हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि धनतेरस के दिन किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए और धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए और धनतेरस की कथा भी जानेंगे। कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दीपक बना लें या बाजार से खरीद लें। बाद में रात को भोजन करने के बाद सिर्फ औरतें ही दीपक का पूजन करें और दीपक में तेल डालकर तथा उसमें 4 बत्ती डालकर और एक कौड़ी में छेद कर दीपक जला दें। जल का छींटा दें। रोली, चावल, थोड़ा मीठा या गुड़ ले सकते हैं। फूल, दक्षिणा और धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दीपक उठाकर अपने घर के गेट के आगे रख दें या आंगन हो तो आंगन के अंदर भी रख सकते हैं। सुबह दीपक में से कौड़ी निकाल कर रख दें। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में कोई पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन खरीद लें। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। इस दिन नई झाड़ू, शंख, गोमती चक्कर, कौड़ियाँ, हल्दी की गांठ व नया नवीन बर्तन, आभूषण इस दिन खरीदना शुभ रहता है। धनतेरस की कथा इस प्रकार से है भक्तों। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर शाप दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान अक्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना।
जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है? किसान बोला, मेरे घर में 2 सजन 2 मेहमान आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। यह सुनकर जब घर लौटा तो भगवान से बोला, हे लक्ष्मी जी, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है। तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी अवश्य सभी के घर आती है। धनतेरस के दिन विशेषकर धनदा लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धनदा लक्ष्मी का पूजन करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है और स्थिर लक्ष्मी जहाँ पर होती है वहाँ सभी प्रकार की खुशियाँ होती है और जहाँ चंचल लक्ष्मी होती है वहाँ अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, अनेक प्रकार के विवाद होते हैं। इसलिए दर्शकों, धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष 10 नवंबर 2023 को है, जो कि धनतेरस के दिन मनाना बहुत ही शुभ रहने वाला है। और धनतेरस के दिन विशेषकर जो भी हमारे घर में फूटा सामान होता है या कोई टूटा फूटा बर्तन होता है, उसको अवश्य ही बाहर निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर नया बर्तन खरीदना चाहिए। धनतेरस प्रदोष व्यापनी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन चांदी, पीतल आदि का बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन सायंकाल के समय घर के मुख्य दरवाजे पर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख करके एक दीपक तेल से भरकर प्रज्वलित करें तथा गंध अक्षत आदि से पूजन कर एक पात्र में नाज रखकर उस पर प्रज्वलित दीपक रख देवें।
इस वर्ष त्रयोदशी 10 अक्टूबर शुक्रवार को पूर्णतः प्रदोष व्यापिनी अतः धन त्रयोदशी 10 नवंबर शुक्रवार को ही शुभ रहने वाली है। प्रदोष व्यापिनी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रदोष में यम को दीपक किया जाता है। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय जानना चाहते हैं या कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।